चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि वृक्ष लगन की कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा। एक पत्रिका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ वृक्ष लगन की कुंडली दी गई है। यहाँ सूर्य चतुर्थेश बनता है और चतुर्थेश होकर के द्वादश भाव में उच्च राशि स्थित है। हमें ये ज्ञात होना परम आवश्यक है कि चतुर्थ भाव से किन किन बिंदुओं का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव एक भौतिक सुख सुविधाओं का है, अर्थात स्वयं का भवन, जमीन, वाहन सुख, मातृ सुख, जितने भी प्रकार के सुखों का विचार करते हैं वो सभी चतुर्थ भाव से ही करते हैं। और द्वादश भाव है वो विदेश का है, खर्चा का अर्थात व्यय का है, और बाएं नेत्र का है, और हॉस्पिटल आदि का, कोर्ट कचहरी आदि का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। यहाँ सूर्य चतुर्थेश होकर के और द्वादश भाव अर्थात खर्चे के भाव में स्थित है। ये तो निश्चित हो गया कि खर्चा तो होगा। अब खर्चा कैसा होगा, किस पर होगा, ये देखने की जरूरत है। तो चतुर्थ भाव अर्थात स्वयं के भवन निर्माण में खर्चा हो सकता है, कोई जमीन को लेकर के खरीद फरोख्त आदि हम कर सकते हैं, वाहन आदि को खरीद सकते हैं, और माता के स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा हो सकता है। और यहाँ सूर्य द्वादश भाव में स्थित है तो जन्म भूमि से दूर दराज जाकर के ऐसे जातक का भाग्योदय होता है, तो विदेश यात्राओं को लेकर भी खर्चा हो सकता है। यहाँ द्वादश भाव है वो बाएं नेत्र का भी है, तो बाएं नेत्र में कोई विकार हो जाए उसके ट्रीटमेंट को लेकर के भी खर्चा हो सकता है। यहाँ सूर्य तीन भावों को एक्टिवेट करता है। नंबर एक चतुर्थ भाव, जिसका स्वामी है तो अपनी दशा के अंदर चतुर्थ भाव का फल करेगा, और द्वादश भाव में जहां स्थित है तो द्वादश भाव का फल करेगा। और षष्ठम भाव को देख रहा है। षष्ठम भाव रोग के लिए जाना जाता है, ऋण के लिए जाना जाता है, और शत्रुओं के लिए जाना जाता है। अतः षष्ठम भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण से अपनी रणनीति के द्वारा शत्रुओं को परास्त कर सकता है, शत्रुओं पर विजेता प्राप्त कर सकता है, और रोग और ऋण आदि को भी नाश कर सकता है। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।